हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव ये वो रणभूमि है जहां से रामपाल के काल का प्रारंभ हुआ था। सन 2023 में रामपाल को एक तरीके से वैचारिक रूप से परास्त किया था इसी हस्तशिल्प महोत्सव में। वो वीडियो आपने देखा होगा। कृष्ण जी ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में क्या बोला है? तत्वदर्शी संत कौन है? सबसे पहले सन्यासी होना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 जो तत्वदर्शी जो संत है वो परंपरा से होना चाहिए। और मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, तत्वदर्शी संत वो जो समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा दे। उसके बाद उसे तो आप यहाँ पे अथर्ववेद की शिक्षा को नहीं मान रहे ना। आपसे क्षमा चाहते हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान में प्रमाण सहित आपको दे रहा हूं, आप मान रहे हो? अथर्ववेद 11:7-16 खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनेगा। नहीं, ये भी तो मुझे बोला है। अरे तो ये लिखा आपकी किताबों में लिखा है, किसने छापी है? अरे तो मैं भी तो वेद का क्रमांक, आप चेक तो करो, मैं भी तो वेद का क्रमांक बता रहा हूँ, वेद खोलो आप। देखिए 1 से 4 में जब ये लिखा हुआ है कि ये संसार उल्टा रखा हुआ है, जीवन रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और तना और डाल और टहनियाँ ये 3 शाखाएं हैं, पत्ते रूप संसार है। तो इस उल्टा रखे हुए वृक्ष की जो विधिवत जानकारी बता दो, वो पूर्ण संत तत्वदर्शी संत है, ठीक है ना? तो उनकी शरण में जाने के लिए बोला है। तो अब ये जानकारी क्या हमने गलत लिख दी? क्या गीता ज्ञानदाता बोलने वाला प्रभु ने गलत दे दिया? फिर आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? और तब हम रामपाल के विरुद्ध जो धरातलीय कार्यवाही कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए थे कई कारणों से, मगर उस समय भी हमने उसका कड़ा विरोध किया था। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक स्टेज वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर उस समय 2023 में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, तब मैं अकेला था, मेरे पास संगठन की शक्ति नहीं थी, संघ का उतना बल नहीं था, मगर मैं अपने हाथ में पोर्टेबल स्पीकर लेकर के मंच के बीच में चलते हुए कार्यक्रम में और अपने पोर्टेबल स्पीकर पे जाकर के मंच के बीच में चिल्लाया था कि तुम हिंदुओं नपुंसक हो जो यहाँ बैठ करके तुम ये रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हो, और वहां पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे तुम्हारी माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ सीता का अपमान हो रहा है। ऐसे लखनऊ महोत्सव में ये गीता ज्ञान गंगा बेचने वालों को अनुमति क्यों दी गई है? जिसमें लिखा है अपनी आवाज के माध्यम से, जिसमें लिखा है मंत्री श्रीवास्तव जी दुर्गा का पति, दुर्गा माता का पति कोई और है, ऐसी किताबें यहाँ क्यों बेची जा रही है? लखनऊ महोत्सव में किताबें बेची जा रही है, इसका अपमान है। लोगों को क्यों अनुमति दी जाती है? यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं ऐसी किताबें यहाँ पर, जिससे हमारे बच्चों का माइंड वॉश हो? तो यहाँ से 2023 से प्रारंभ हुआ था ये युद्ध, और 2024 में 1 साल के अंदर जब मुझे यहाँ पर धरातल पर लखनऊ में कार्य करते करते गुरुदेव का जो हम अभियान है, हिंदू राष्ट्र अभियान, गुरुदेव के दिशा निर्देशों पर चलते हुए कार्य करते करते जैसे जैसे संघ का बल प्राप्त हुआ, तो जब दिसंबर 2024 पुनः हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव आयोजित किया गया तो मैं वहां पर पहुंचा। हमारे कई हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, हमारे मित्र, हमारे बंधु वहां पर पहुंचे, और इस बार हमने वैचारिक रूप से तो रामपाल कब का परास्त हो ही चुका था, परंतु इस बार उसके उस बुक स्टॉल के परखच्चे उड़ा दिए गए। मेला प्रशासन द्वारा ही उसके बुक स्टॉल को हटा दिया गया, और उसके बाद से तरह तरह की जो कार्रवाइयाँ उनके द्वारा हम पर चालू हुई, झूठे मुकदमे लगाने का प्रयास करना, छेड़खानी के मुकदमे का प्रयास करना, लगाने का, बहुत सारी चीज़ें, और फिर क्या कहते हैं हमारा हाई कोर्ट में जाना, वो सब आपको मालूम है, हमारी याचिका आपको मालूम है। और अंततोगत्वा आज वो दिन है जब 2025 हस्तशिल्प महोत्सव में जो लखनऊ का सतलोक आश्रम का स्टॉल यहाँ पर लगता था वो आज यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ये हम हिंदुओं की जीत है कि हिंदू विरोधी भावनाओं को प्रचारित करने वाले, हिंदू विरोधी बातों को प्रचारित करने वाले तंत्र का यहाँ से सुपड़ा साफ हो चुका है। बल्कि न केवल हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में, पूरे लखनऊ में इस समय कहीं भी ऑफिशियली जो सामने से किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी रामपाल की इस समय नहीं है, और याचिका भी सुनी जा रही है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में रामपाल का ये तंत्र नष्ट होने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे क्या कहते हैं उसके इतने अनुयायी है, तुमने क्या उखाड़ लिया। तो ये बहुत निम्न लेवल के कुतर्क होते हैं, सामने आके बात नहीं कर पाते हैं।
ऐसे लोगों से मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे अनुसार ये जो संसार है वो काल के द्वारा बनाया गया है, आज भी तुम्हारे रामपाल के कंपैरेटिवली तुम्हारे हिसाब से ही काल के अनुयायी ज्यादा हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि काल सही है? तो अगर रामपाल से लोग जुड़ रहे हैं, उसकी संख्या ज्यादा हो रही है, तो भाई रामपाल जेल में भी तो है। अगर रामपाल को मानने वाले कुछ 2-4 लोग हैं, तो रामपाल को ना मानने वाले लोग भी तो हैं। तो इस आधार पर तुम अपने आप को कैसे सही सिद्ध कर सकते हो? खैर, प्रसन्नता की बात यह है, बधाई की बात यह है कि आज हम यहाँ पर प्रमाण के साथ उपस्थित हैं। लखनऊ का सतलोक आश्रम बंद हो चुका है। जो लड़ाई हमने 2023 से शुरू की थी, और इस समय लखनऊ में रामपाल की कोई भी गतिविधि सक्रिय नहीं है। और इस बात के लिए केवल मैं ही नहीं, हमारी पूरी आह्वान की टीम जिसने पूरी सहृदय से साथ दिया, बजरंग दल के वो लोग जो हमेशा साथ में खड़े रहे, और सभी शुभचिंतक, सभी समर्थक जिन्होंने अनेक प्रकार से हमारी सहायता करी, वो सभी बधाई के पात्र है। और एक बात ध्यान रखना, जो आप लोग ये बात कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं कि वो उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, वो चल रहा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो होगा, मगर मैं कोई माई का लाल, मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं जहां पर सोता हूं, मैं जहां पर जागता हूं, वहां पर कोई माई का लाल मेरी माँ दुर्गा को अपशब्द नहीं कह सकता, मेरे धर्म को, मेरे आचार्यों को अपशब्द नहीं कह सकता, कोई माई का लाल। ठीक है? तो रामपाल, यदि तुम कहीं पर कुछ कर पा रहे हो तो ठीक है, जहां पर शिवांश नारायण द्विवेदी है वहां तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये है जीत। और बाकी कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। जय श्री राम। आपको दर्शी संगति पहचाने प्रमाण सहित आपको दे रहा हूं, आप मान रहे हो? अगर वेद जा रहा था थोड़ा खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार बनेगा। अरे तो वो लिखा है, किसने छापी है? मैं भी तो वेद का क्रमांक, आप चेक तो करो, मैं भी तो वेद का क्रमांक बता रहा हूँ, वेद खोलो आप इसमें ये कह रहे हैं ना, आपका ये गलत क्यों है? आप इसमें ये कह रहे हैं, आप उनके बिल्कुल विरुद्ध बात हुए। मेरा परिचय है शिवांश नारायण द्विवेदी, पुरी शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। क्या ये सर्वशक्तिमान, क्या करने के ऊपर कोई भी नियम लागू होता है? कोई माई का लाल, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जहाँ पर सोता हूँ, मैं जहाँ पर जागता हूँ, वहाँ पर कोई माई का लाल मेरी माँ दुर्गा को अपशब्द नहीं कह सकता, मेरे धर्म को, मेरे आचार्य